हम्म। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। तू ही साज संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। दिल का तू सच्चा मीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। साथी अमर मैं भी अमर, साथी अमर मैं भी अमर। कितना सरल अपना सफर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर, जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे, मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। ओम शांति। प्यार के सागर उस परम प्रियतम के साथ अपने दिल के प्यार का इजहार करना सचमुच शब्दों में वो ताकत नहीं है। आत्मा जो महसूस करती है, मन जिस तरह का एहसास करता है, उन्हें शब्दों में पिरोना, वाक्यों में किसी के सामने वर्णन करना, ये नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि गूंगा कैसे बताएगा कि गुड़ कितना मीठा है। इसी तरह से आत्मा आंतरिक जो सुख पाती है बाबा के प्यार में, वो व्यक्त करना, किसी और को बताना, उसका वर्णन करना नहीं पॉसिबल होता। लेकिन ये जरूर है कि हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व उस प्रभु प्यार से जब भरपूर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हर आत्मा ये महसूस करती है कि जरूर इनको कुछ मिला है, इन्हें कोई ना कोई ऐसी प्राप्ति हुई है जिस आधार पर ये इतनी श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। हलचल की परिस्थितियों में भी ये कैसे अचल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये प्रूफ होता है बाबा के उस प्यार का जो सचमुच हमें मिल रहा है और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। अभी जो मुरली 12 अक्टूबर 1981 की हम सभी सुन रहे हैं, इस मुरली में बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वर्तमान जो भी कुछ हम करते हैं या पाते हैं, उसी आधार पर भविष्य रहेगा।
तो बहुत अच्छे से बाबा ने इसको स्पष्ट किया, ताज, तख्त, तिलक और फिर तन मन धन हम सेवा में कितना लगाते, तो उसी आधार पर भविष्य में हमारा क्या प्रारब्ध व क्या पद होगा। ध्यान पे है, सभी ने नोट भी किया है। तो बाबा ने विशेष ये ब्राह्मण और देवता दोनों स्वरूपों को सामने रखकर चेक करने के लिए कहा था कि अभी क्या है, और उस आधार पर क्लियर है कि भविष्य में क्या होगा। अगर अभी नहीं है तो भविष्य में भी नहीं होगा, अभी कम है तो भविष्य में भी कम होगा। तो कितना है और कितना समय है, इन दोनों के आधार पर भविष्य में भी हम क्या बनेंगे और कितना समय बनेंगे, ये डिपेंड करेगा। ऐसे ही आगे भी बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ इस मुरली में मुलाकात की है। बहुत अच्छे पावरफुल महावाक्य, मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने इस मुरली में हमें आगे भी दी है। तो चले हम सभी प्यारे बाबा के सम्मुख अपने आप को अनुभव करते हुए बहुत प्यार से, एकाग्रता से बाबा की ये महावाक्य सुनेंगे। बाबा पूछते हैं कि संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है। ऐसे तो खजानों की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन बाप सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी संगम युग की, हमारे इतने सर्वोत्तम पद्मा पदम भाग्य का आधार बाबा हमें मिल गया। तो बाप सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा खजाना है। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। सतयुग में भी ये बड़े से बड़ा खजाना नहीं होगा। भले हम कहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, लेकिन वहां बाबा नहीं होगा। और यहाँ बाबा है हमारे साथ। प्रारब्ध भले होगी, लेकिन ये खजाना नहीं होगा। तो ऐसे युग में जो सब खजाना ही खजाना मिलता है, संगम युग से सतयुग, बाबा कहते संगम युग में सतयुग से भी श्रेष्ठ खजाना मिलता है खुशी सभी को। स्वयं बाप भगवान, तीनों लोकों का मालिक, वो सर्वोच्च सत्ता, वो मेरा हो जाता है। तो ऐसे युग में जबकि सब खजाने प्राप्त होने का युग है, प्राप्त करने वाली आत्माएं भी आप ही हो, हर किसी को नहीं मिल रहा है। भले करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन हम वो प्राप्ति की अधिकारी आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माएं संपन्न होंगी ना। ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के जीवन में बाप की अप्राप्ति होगी। भले स्थूल रूप में, भौतिक रूप से सारे खजाने हैं, हीरों की, मोतियों की खानियां भरपूर होंगी, सोने हीरे के महल होंगे, अपार वैभव होंगे, लेकिन बाबा नहीं होगा वहां पर, जो कि हमें अभी मिला है। तो वास्तव में बाबा आज करेक्शन करके बता रहे हैं कि अप्राप्त नहीं वस्तु, ये हम ब्राह्मणों के लिए कहा जाएगा। तो मन का अविनाशी गीत यही बजता रहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में। एक नया गीत सिखा दिया बाबा ने, वाह बाबा वाह, पाना था जो पा लिया। और अब तीसरा गीत क्या याद करेंगे? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मणों के खजाने में। खजानों के मालिक हो या बनना है, बालक बनना अर्थात मालिक बनना। मालिक तो बन गए, बाकी संभालना कहाँ तक आता है, ये हर एक का नंबरवार है। बाबा ने मालिक सबको बना दिया, सबको एक जैसे खजाने दे दिए, लेकिन उन खजानों को संभालना, फिर जमा करना, बढ़ाना, इसमें हर कोई नंबरवार बन जाता है। तो बाबा कहते फिर इसी खुशी में नाचते रहो, सदा ये खुशी बनी रहे
कि मैं बालक सो मालिक हूँ, बाबा का बालक हूँ, सो बाबा के सभी खजानों का मालिक हूँ। फिर दूसरे ग्रुप को बाबा पूछते, सभी निश्चय बुद्धि विजयंती हो ना, निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो? अब ये तो तब पता चलता है जब कोई प्रॉब्लम आती है। हमारे मुताबिक सब कुछ हो रहा है ना, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे से बढ़कर निश्चय बुद्धि कोई नहीं होगा। और जब परिस्थिति आती है, हल नहीं निकलता, योग भी लगाते, ब्राह्मण परिवार का सहयोग भी लेना चाहते, अपनी तरफ से एफर्ट भी पूरा करते, कोई पुरुषार्थ में प्रयत्न में कमी नहीं छोड़ते, फिर भी जब समस्या हल नहीं होती, तब होती है निश्चय की परख। कईयों का तो समस्या आते ही निश्चय हिल जाता है, और कईयों का थोड़ा लंबे टाइम तक, जब बार बार उस परिस्थिति में फेल होते हैं, समस्या हावी होती चली जाती है, तब निश्चय डोलने लगता है। अभी अभी कोई बहन हमें सुना रही थी, हमारे ब्रांच की कोई बहन सुना रही थी कि एक परिवार जो ज्ञान में चलता था, उसमें से एक बच्चा बीमार पड़ गया, अपनी तरफ से इलाज जैसे करते हैं किया, नहीं हुआ ठीक, नहीं हुआ ठीक, फिर क्रिश्चियन के फादर के पास जाकर प्रेयर करा दी, वो ठीक हो गया, वो सारा का सारा परिवार क्रिश्चियन बन गया। क्या कहेंगे निश्चय के लिए? चलो यहाँ क्रिश्चियन तो नहीं बनने जाएंगे, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलने में आनाकानी हो जाती है, थोड़ी बहुत उसमें मनमर्जी आ जाती है, किसी और के कहने में आकर बाबा ने कही हुई बात 100% कल्याणकारी है, इसको हम भूल जाते हैं, और किसी और के, चाहे वो डॉक्टर की बात है, चाहे वो किसी दोस्त की बात है, परिवार के किसी जिसको हम हित चिंतक बोलते हैं उसकी बात है, उनके बातों के प्रभाव में आकर निश्चय हिल जाता है, और श्रीमत पर जो एक्यूरेट चलना चाहिए, उसमें थोड़ी थोड़ी मिक्सचर होना शुरू हो जाता है, गड़बड़ शुरू हो जाती है, तो इसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाएगा। बाबा समझाते, ये जो पूछ रहे हैं ना बाबा, ये अपने आप को पूछने वाले सवाल है। मतलब बद से बदतर परिस्थिति क्यों ना आ जाए मेरे सामने, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकलने को हो जाए, लेकिन बाबा का हाथ पकड़ा है तो मैं बाबा का ही रहूंगा। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वायदा होता है निश्चय बुद्धि का। ऐसा नहीं थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ा सा सहन करना पड़ गया, थोड़ा किसी का सामना करना पड़ गया, थोड़ा कहीं इंसल्ट हो गया, और हम कहे कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, बाबा तो कहता रहता है, वो तो परम धाम में बैठा है। ये शब्द ही इंडिकेट करता है, ये सबूत देता है कि हमारा निश्चय कितना है। बोल बोल कई बार हम बोल लेते हैं वैसे, जो निश्चय बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन अंदर हिल रहा होता है मन। ये हमें खुद खुद को चेक करना होगा। कभी बैठ के विजन बनाओ, बड़े से बड़ी परिस्थिति आई और मैं अचल अड़ो, वो दिए और तूफान की कहानी है ना, जोर जोर से तूफान आएगा, लेकिन सच्चाई के बल से, भगवान के वरदान के बल से हमें अड़ोल रहना है। तो वो निश्चय की परख अपनी खुद करे। बाबा फिर पूछते, अचल अड़ोल महावीर हो ना, महावीर की विशेषता क्या है? अंगद को महावीर के रूप में दिखाया, तो क्या विशेषता दिखाते? सदा अचल अड़ोल। रावण के सारे बड़े बड़े महावीर राक्षसों ने उसको हिलाने की कोशिश की, लेकिन पैर 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला। तो अचल अड़ोल, थोड़ा भी छोड़कर जाने की बात नहीं है, वो तो बहुत बड़ा कदम होता है, छोड़कर कलयुग की दुनिया में चले गए, बिल्कुल ही विकारों में चले गए, उतने हद तक भले हम नहीं जाते, लेकिन अचल अडोल का मतलब होता है कि थोड़ा भी, संकल्प मात्र भी हलचल नहीं आए,
देखो बाबा ये विशेषता बता रहे कि महावीर कहेंगे ही उसको जो सदा अचल अडोल, संकल्प व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए। ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हुआ, हम तो इतना ज्ञान में चलते थे, हम तो इतनी सेवा करते थे, हमने तो बहनों के लिए भी इतना सब कुछ किया, मधुबन इतना इतना धन दिया, ये सेंटर बनाया, वहां ये सेवा की, वहां वो किया, दुनिया वालों का कितना सहन किया, फिर मेरे सामने ये बीमारी, मेरे सामने ही ये विघ्न क्यों। ये व्यर्थ संकल्प संशय की निशानी है। हिल जाती है स्थिति ऐसे। तो और बाबा क्या बता रहे विशेषता की, व्यर्थ संकल्प स्वप्न संकल्प में भी नहीं आए, ऐसे अचल अड़ू महावीर। तो ऐसे हो ना, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको अभी नहीं जानते लेकिन आगे चल करके जानते जाएंगे। अभी भले उसमें अकल्याण दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है, लेकिन निश्चय बुद्धि होकर चलते जाओ। ये भगवान के महावाक्य है, गारंटी है बाबा की कि बच्चे तुम्हारा कल्याण ही होगा। तो आज की डेट में जहां पर भले हमें अकल्याण दिख रहा है, आगे चलकर पता चलेगा। जैसे ड्रामा का सृष्टि चक्र का लेसन जब हम कराते हैं तो इसके रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। एक किसी बहुत बड़े समाज सेवी को फॉरेन में जाकर अवार्ड मिलना था, लेकिन 1 महीना पहले एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे फ्रैक्चर, टोटल बेड रेस्ट। कितना कोसा भगवान को उसने, तो मुझे अवार्ड मिलना था, ये होना था, वो होना था, और 6 महीने बेड रेस्ट पे करना पड़ा। विमान का सफर तो दूर, घर में भी नहीं चल पा रहा था वो। लेकिन बाद में जब पता चला उसको 10 दिन बाद कि जिस प्लेन से उसने जाना था उसको क्रैश हो गया था और कोई भी नहीं बचा था उसमें, अब क्या हुआ होगा। अब कितना धन्यवाद निकला बाबा के लिए। और ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल से हम अपनी लाइफ में ही देखें। बात हुई, बहुत बुरा लगा, और बाद में पता चला कि उसके पीछे अच्छाई कितनी थी। हुआ है ऐसा। जब होती है बात तब बुरा लगता है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा नहीं वैसा होता। और फिर बाद में पता चला कि अरे जो हुआ वही ठीक था, वही एक्यूरेट था, उसी में अच्छा था। लेकिन बाद में पता चलने के बाद जो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, फिर जो माइंड हमारा पॉजिटिव बन जाता है। ज्ञानी आत्मा की, महावीर आत्मा की निशानी क्या है कि उस घड़ी जब वो गलत हमें लग रहा है कि हो रहा है, जब वो नुकसान हो रहा है, जब वो अकल्याण हो रहा है, तब भी निश्चय पक्का रहे कि इसमें भी कल्याण है। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर के देखो। अब यह क्यों, अब यह क्या, ऐसे नहीं। त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते हो। बाबा कहते सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे, उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो कॉमन सा एग्जाम्पल है ना, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात बाबा समझा है। नींव, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, फिर बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची बना लो, मजबूत बनेगी। और अगर फाउंडेशन ही कच्चा है, हिलने वाला है, फिर बिल्डिंग का क्या हाल होगा। वो भी किससे सुनते हैं ना, आज पुल गिर गया, आज इमारत गिर गई, अभी 2 साल पहले तो बनाया था और टोटली खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आधार, फाउंडेशन कच्चा होता है। तो यहाँ बाबा हम सभी आत्माओं को आधार मूर्त कह रहे हैं। हमें इतना मजबूत बनना होगा, जो हमारे पीछे चलने वाले, जो हम पर डिपेंडेंट हैं, उनकी भी इतनी उड़ती कला वाली उन्नति। बाबा कहते जो बाबा बोले वह करते चल, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने।
बहुत बड़ी बात पक्की करने वाली अपने आप। इसमें अपना कलयुगी दिमाग नहीं चला, जो बाबा कहे सो करते चलो, फिर उसकी रिजल्ट क्या आनी है बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा कहे वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम करें गलती और उसका जब सामने आ रहा है तो कहे कि नहीं बाबा ने कहा है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा नहीं, श्रीमत पर एक्यूरेट जो चलेंगे उनके लिए बाबा जिम्मेवार है, उसका सदा कल्याण ही होगा, अकल्याण की परिस्थिति में भी कल्याण होगा। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, तो जी हाजिर। ऐसे क्यों, ये नहीं, बाबा के सामने क्यों क्या नहीं चल सकता है। उनसे ज्यादा बुद्धिमान हम हैं क्या? या उनसे ज्यादा हमें दुनिया की समझ है, कर्मों की समझ है? बाबा अगर कोई बात मुझे कह रहा है, कोई डायरेक्शन मुझे दे रहा है, बस मुझे उसके अनुसार चलना है। समझा? जी हजूर, जी हाजिर। तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे ना, जिम्मेवारी तो बाबा की हो गई, मैं हल्का फुल्का फरिश्ता, सदा उड़ते हुए रहेंगे। फिर अगले ग्रुप को बाबा पूछते कि सभी अपने को सदा विश्व में, कोटों में कोई, कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? नशा रहता है, ऐसा अनुभव होता है कि ये हमारा ही गायन है। श्रीमद् भगवद गीता में ही आता है कि कोटों में कोई, कोई में कोई, विरला ही मुझे पहचानते हैं, मूढ़मती मनुष्य मुझे नहीं पहचान सकते। तो बाबा यहाँ पर कह रहे कि ये यादगार, ये गायन किसका है? ये हमारा है ना, जिन्होंने बाबा को पहचाना, जिन्होंने बाबा को अपना बनाया। देखो, एक होता है ज्ञान के आधार पर जानना, और दूसरा होता है किसी का अनुभव सुनकर उस आधार पर मानना, और तीसरा होता है स्वयं अनुभव करके महसूस करना। एक है कि सिर्फ हमने नॉलेज के आधार पर पता है कि चीनी मीठी होती है, एक है कि मैंने किसी का अनुभव सुना कि उसने खाई और सच में उसने बताया कि ये बहुत मीठी होती है, बहुत टेस्टी होती है। पहला था जानना, यही से बस नॉलेज सुनी थी बस, लेकिन मेरे किसी परिचित ने मुझे खाकर अनुभव के आधार पर बताया कि सच में चीनी मीठी होती है। ठीक है, तब हमने मान लिया, ओके अच्छा ये सही है, मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सच है, मान लिया। लेकिन जब मैंने खुद खाई, वो होता है अनुभव। अब मुझे पता चला मीठा माना भी, मीठे में भी कैसी होती है। ठीक है, जानना, मानना और अनुभव करना, नंबर 1 स्टेज किसको कहेंगे? जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो है अनुभव के आधार पर जो हमने समझ लिया। तो इसलिए बाबा फिर पूछते, तो ऐसे महसूस होता है कि हम वही कल्प पहले वाली, फोटो में कोई, कोई में से भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अनुभव पूछ रहे बाबा, जान तो लिया हमने, मुरली में न जाने कितनी बार हमने सुना हो, जान लिया, मान भी लिया, लेकिन क्या अनुभव होता है कि सच में मैं इतनी विशेष आत्मा, भगवान की नजर ने जिसको चुना है? करोड़ों करोड़ों लोग हैं दुनिया में, कितने तो विद्वान हैं, कितने तो धनवान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने रूपवान हैं, कितने कितने बड़ी बड़ी सत्ता वाले हैं, कैसे कैसी कलाओं और योग्यताओं वाले टैलेंट से भरे हुए हैं लोग दुनिया में, और लेकिन बाबा ने मुझे चुना। तो वो मैं कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा, दिल की गहराई से अनुभव हो, महसूस हो इस बात का। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी क्या होगी?
जो कोटों में कोई, कोई में से भी कोई है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाली होंगी। चक्कर लगाने वाली नहीं, फिदा होने वाली। आज मुरली में भी आया ना, सच्चे परवाने। ये महफिल में बाबा आए हैं तो हमें सच्चे परवाने बन के उन पर फिदा जाना है, कुर्बान जाना है। सिर्फ आए, चक्र लगाया, थोड़ी सी प्राप्ति की और चले गए, ऐसे नहीं। लेकिन फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने हो ना, जलना ही बाप का बनना है, जलना ही बाप का बनना है। पुरानेपन से जलना, पुरानी जीवन से मरना, तभी तो नए जन्म में नए वर्षे के अधिकारी हम बनते हैं। जो जलता है वही बनता है। तो जलना अर्थात परिवर्तन होना। ठीक है। फिर बाबा पूछते हैं, सदा हर परिस्थिति में एक रस स्थिति रहे, उसका सहज साधन क्या है? परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खूब सारा मान दिलाने वाली हो, अपमान करने वाली हो, सर्दी की हो, गर्मी की हो, बहुत अच्छी अच्छी प्राप्तियां हो रही है या अभाव में जीना पड़ रहा है, कैसी भी परिस्थिति, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति एक रस, शांतमय, सुखमय स्थिति। उसका आधार, उसका साधन क्या है? क्योंकि सबका लक्ष्य है ना, एक बाप, एक घर, एक राज्य। उसके लिए अभी एक रस स्थिति कैसे बनेगी? एक रस स्थिति में रहने का सहज साधन क्या मिला है? एक शब्द में बताओ। करोगे सभी? कमेंट में लिखो क्या करना चाहिए उसके लिए। एक रस स्थिति मेरी सदा बनी रहे, नो मैटर कि क्या परिस्थिति चल रही है, वो कोई मायने नहीं रखेगा। दुनिया में जो मर्जी हो रहा है, मेरे आसपास जो चाहे हो रहा है, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति एक रस है। कब होगा ये? कौन सा पाठ पढ़ना होगा, कौन सा साधन अपनाना होगा? एक शब्द में बाबा बता रहे हैं आज। मेरा बाबा पक्का करते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। आज बाबा कह रहे ट्रस्टी। बाबा का उत्तर है ट्रस्टी। अगर ट्रस्टी बन जाते तो न्यारे और प्यारे होने से एक रस हो जाते। जब गृहस्थी है तो अनेक रस है, ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, कई सारी बातों में हलचल वाली परिस्थिति रहेगी। लेकिन ट्रस्टी है, गृहस्थी है तो अनेक रस है, मेरा मेरा बहुत हो जाता। कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। तो गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना, और ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। तो यह सारा ग्रुप ट्रस्टी ग्रुप है ना। अगर जरा भी मेरापन है तो मेरा माना गृहस्थीपन। तो देख लो, चाहे घर परिवार मित्र संबंधियों को मेरा कह रहे हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर सेवा, कोई कार्य, कोई विशेषता, उसमें भी मेरापन है। तो मेरा माना गृहस्थी, गृहस्थी माना जंजाल में फंसा, बोझ तले दबा, अनेकों रसों में भटकता हो। कभी इसको खुश करूं तो कभी उसको करूं, एक को करूं तो दूसरा नाराज हो जाए, उलझा हुआ होगा गृहस्थी। और ट्रस्टी माना एक रस, एक रस, न्यारे और प्यारे। कार्य भी सारे कर रहे, पूरी जिम्मेवारी से कर रहे, एक्यूरेट कर रहे, सिंसियरली कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक जो टेंशन रहता है ना कि ये करना, वो करना, इसके पास जाना, वहां जाकर ये बोलना, वो करना, इन टेंशन से, बोझ से, बंधन से मुक्त।
इसलिए कहा हल्का फुल्का, जैसे उड़ती कला में उड़ रहा है। ये ट्रस्टी की निशान। बाबा फिर समझा कि जरा भी मेरापन तो मेरा माना गृहस्थी। जहां मेरापन होगा वहां ममता होगी, ममता वाले को गृहस्थी कहेंगे, ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी तो आधा कल्प रहे ना, द्वापर युग में क्या किया, गृहस्थी तो किया, और फिर गृहस्थपन के जीवन में क्या प्राप्ति हुई उसका भी अनुभव किया। अब ट्रस्टी बन। बाबा का इशारा कहो, बाबा का फरमान कहो, अब ट्रस्टी बन। अगर थोड़ा भी गृहस्थीपन हो तो आज मधुबन में छोड़ कर जाना। जो दुख की लहर पैदा करने वाला हो उसे छोड़ कर जाना, और जो सुख देने वाला हो उसे लेकर जाना। ठीक है, तो मेरा मेरा को छोड़ के जाना, गृहस्थीपने को, और ट्रस्टीपन की भावना को पक्का करके जाना। आज विशेष वो मुरली है जिसमें बड़ी दादी जी बाबा के सामने है, और दादी जी विशेष छुट्टी ले रही है बाबा से। किस लिए? अंबाला में जाने के लिए। 81 में अंबाला में बहुत बड़ा मेला किया गया था, आध्यात्मिक मेला। उसके बाद भी बड़े दीदी के निर्देशन में बहुत सारे मेले हुए, लेकिन ये पहला मेला था अंबाला। और तब और बहुत सारे सेंटर्स पर हुआ भी नहीं था, शायद सिर्फ दिल्ली हुआ था। और ये 15 दिन का मेला था। हमने जब पढ़ा कि बाबा ने आज ये अंबाला वाली छुट्टी दी है दादी को, तो दीदी को सारी बातें पूछी, तो दीदी बता रहे थे 15 दिन वो मेला रहा, जिसके उद्घाटन में बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी पहुंचे थे। दादी जी तो उद्घाटन करके चले गए, लेकिन बाकी बहुत बड़े बड़े महारथियों ने उस मेले में अपनी सेवा दी थी। जयंती दीदी, मोहिनी दीदी जो बड़ी दादी के साथ रहते थे, ब्रिजमोहन भाई साहब, और भी बहुत सारे ऐसे। तो बड़े बड़े महारथियों ने आकर वो सेवा की थी। गांधी ग्राउंड में हमारे पास वो मेला लगा था। तो उस मेले के उद्घाटन के लिए दादी जी बाबा से छुट्टी ले रहे हैं, क्योंकि बाबा के इस मिलन के बाद दादी ने अंबाला के लिए निकलना था। ठीक है, तो बाप दादा भी अब दादी को देख रहे थे, दादी जहां जा रही है उन सबको भी बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते बाप दादा अनेक बच्चों की खुशी देखकर खुश होते हैं। यह तो अनुभव हम सबको है ना, बड़े से बड़ा जितना प्रोग्राम किया जाता है उतनी ज्यादा खुशी रहती। ठीक है, सेंटर पर अपने हॉल के हिसाब से हम प्रोग्राम करते हैं, खुशी तो उसमें भी रहती है, लेकिन जितना बड़ा रचा जाता है ना यज्ञ, जितना बड़ा कार्य किया जाता है उतनी ज्यादा खुशी रहती, उतना उमंग उल्लास खूब जोश रहता है। तो वो वाइब्रेशंस बाबा तक भी पहुंच रहे हैं। तो इसलिए बाबा आगे कहते कि ऐसी खुशी देखकर बाप दादा भी खुश होते। सेवा के लिए जहां भी जाओ अनेक खजाने अनेकों को मिल जाते हैं। इसलिए ड्रामा में अब तक जाने का है तो चल रहा है, स्टॉप होगा तो सेकंड में हो जाएगा। जैसे साकार को देखा, तैयारी की हुई भी थी, पाठ समाप्त था तो तैयारी होते भी नहीं जा सके। ऐसे यह भी ड्रामा में समाप्त होगा तो सेकंड में अचानक होगा। अब तक तो जाना भी है, रिफ्रेश करना भी है, सबके दिल को खुश करना, यह भी सबसे बड़ा पुण्य है। सबका आवाहन है ना। उस समय पहले ये डिसाइड किया गया था कि मनोहर दादी सिर्फ आएंगे उद्घाटन के लिए, लेकिन ये बाबा ने कलश दिया दादी कि नहीं, मेरे अंबाला वाले बच्चों को नहीं खुश करना है। तो बाबा के डायरेक्शन से फिर बड़ी दादी भी यहाँ आए थे। तो सबका आवाहन था, सबका संकल्प था कि इतना बड़ा मेला रचा गया है तो बड़ी दादी आए, तो आवाहन किया। तो आवाहन में प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है। जड़ चित्रों का भी आवाहन करते हैं तो उसमें भी जान अनुभव होती है। जब मूर्ति की प्रतिष्ठापना की जाती है ना मंदिर में, अब बनाई तो किसी शिल्पकार ने होती है वो मूर्ति,
लेकिन जब उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ऐसे अनुभव होता है जैसे जीवंत हो गई मूर्ति। पहले तो वो सिर्फ मूर्ति थी, लेकिन जिस तरह से वो प्राण प्रतिष्ठा की, प्रतिस्थापना की जो विधि होती है, उसके बाद देखो एकदम वाइब्स चेंज हो जाते हैं उस मूर्ति। तो बाबा उस बात का रेफरेंस देके बता रहे हैं कि जब आवाहन करने से जड़ मूर्ति में भी जान अनुभव होती है, तो यह आवाहन करना भी यहाँ से ही शुरू होता है। इसलिए सभी को याद प्यार देते हुए, बाबा के सामने दादी है, लेकिन बाबा दादी के द्वारा दादी जहाँ जा रही है, अर्थात अंबाला वालों को ये याद प्यार दे रहे हैं कि सभी को याद प्यार देते हुए यही कहना, खास अंडरलाइन करेंगे हम सारी ये बात। यूं तो हम रोज ही बाबा की मुरली के लिए ये बोलते हैं कि बाबा का हर महावाक्य मेरे लिए है, लेकिन आज तो बाबा नाम सहित दे रहे हैं याद प्यार। और याद प्यार के साथ एक बहुत बड़ा काम बाबा दे रहे हैं। तैयार है करने के लिए? बाबा भरोसा रख के दे रहा है तो क्यों नहीं करके दिखाएंगे। तो सुनना और ध्यान से नोट भी करना, और प्रैक्टिकल अटेंशन देकर अपने चार्ट में इस पॉइंट को आज से ऐड कर लेना। बाबा कहते अभी वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति की सेवा, जो ही अंतिम पावरफुल सेवा है, वह भी करो। मेला है, प्रदर्शनी है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, ये सारी वाचा सेवा होती है। मना नहीं कर रहे बाबा, बट एडिशन क्या बता रहे हैं? पावरफुल मनसा सेवा को बढ़ाओ। संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, मनसा सेवा और वाणी की सेवा, दोनों का जब कंबाइंड रूप होगा तब सहज सफलता होगी। सिंगल से रिजल्ट भी सिंगल रहेगी, लेकिन कंबाइंड सेवा से दुगनी रिजल्ट होगी। मनसा और वाचा दोनों सेवा, डबल सेवा। पहले संकल्प शक्ति, फिर है वाणी की शक्ति। तो मनसा और वाचा दोनों साथ साथ चाहिए। वाणी में मनसा सेवा न हो सके ये भी नहीं, इतना वाणी में, इतना बाहर मुक्ता में जाओ कि शक्तिशाली मनसा के द्वारा सेवा करने का टाइम ही ना बचे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मनसा में वाणी बोल न सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं तो जी मनसा सेवा कर रहा हूँ, मैं नहीं प्रदर्शनी समझाने जाता, चाहे कोई वीआईपी आया, चाहे कोई गेस्ट आया, ऐसे थोड़ी चलेगा कि आज तो मेरा मौन है, आज तो मेरा साइलेंस है। नहीं, बैलेंस बाबा सिखा रहे। मनसा भी हो, वाचा भी। वाणी की सेवा करने वाले थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले, दूसरे कार्य में जो रहते हैं, उनको तो पक्का मनसा सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखना, बहुत बड़े प्रोग्राम्स आगे भी आने वाले हैं। क्या करना? देखो, ये हमेशा देखते ना, भाषण कितने करेंगे, 4 करेंगे, 10 करेंगे, लेकिन बाकी सभी, कोई बैक स्टेज सेवाधारी है, कोई साउंड संभाल रहा है, कोई फोटो निकाल रहा है, कोई सिटिंग देख रहा है, कोई रिसीव कर रहा है, कोई भोजन का देख रहा है, हर तरह की सेवा होती है ना। तो ये जो बाबा कहते हैं कि भाषण करने वाले भी मनसा को साथ रखे, लेकिन बाकी जो फुल सेवाएं कर रहे हैं, उनको फुल अटेंशन के साथ मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। मनसा सेवा का फायदा, वायुमंडल योग युक्त बनेगा, संगठन में मिलन ज्यादा होता है, लेकिन मिलन के साथ साथ सेवा का भी लक्ष्य। कई जगह के आकर मिलते हैं। पहले तो प्रदर्शनी भी होती थी ना, तो भी कहाँ के गाइड्स आ जाते थे। अब जैसे कई दिनों बाद मिल रहे हैं या कई पहली बार भी मिल रहे हैं, तो आपस में परिचय के साथ और भी बहुत सारी बातें हो जाती है। तो बाबा कहते वो मिलन तो चलो ठीक है, लेकिन मनसा सेवा मिस नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य सेवा का, हर एक समझे कि हमें सेवा करनी है, फिर वातावरण पावरफुल रहेगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। उमंग उत्साह से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है।
लेकिन उमंग उत्साह के साथ साथ यह भी लक्ष्य जरूरी है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद देना। मिली सबको याद? बाबा ने खुद नाम सहित आज याद दी है सबको, बहुत बहुत याद। फिर एक प्रश्न और है कि बाबा के याद की लगन अग्नि का काम कैसे करती है? लगन की अग्नि बोला जाता है ना, तो है बाबा की याद में मगन, तो वो अग्नि कैसे बनेगी? बहुत सुंदर उत्तर दिया है बाबा ने। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ठीक है, रोटी के देखो कैसे नरम आटा होता है, फिर रोटी कैसे अलग से बन जाती है। कोई और चीज है, आग में डालो, आग पे सेको, रूप रंग गुण सब बदल जाता है ना। तो ऐसे जब बाबा के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। तो ये परिवर्तन की जो रिजल्ट दिखती है उस कारण लगन को अग्नि कहा। चाहे मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते, तो परिवर्तन कैसे हुए? लगन की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव मानव नहीं रहा, फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है। पहले क्या थी? कच्ची मिट्टी, लेकिन आग ने उसको ईंट में तब्दील कर दिया, बदली कर दिया। तो ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई सच में आग जलेगी, वो रिजल्ट के कारण उसको कंपेयर किया गया अग्नि के साथ। ये रूपक है, अलंकार है। जैसे ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है ना, तो ज्वाला देवी व देवताएं भी प्रसिद्ध है। लेकिन वो ज्वाला जलेगी कैसे? जब एक रस याद की अग्नि होगी। बस जो बाबा कहे, जैसे बाबा चलाए वैसे चलने वाले जब हम होंगे, तब ये लगन की अग्नि परिवर्तन की रिजल्ट लाएगी। ठीक है, बाकी आज जो बाबा के सामने है, महाराष्ट्र का टर्न है। बाबा कहते हैं तो महान बनाने की ही बातें सुनाएंगे ना। महाराष्ट्र अर्थात अब के भी महान और भविष्य में भी महान। अच्छा, ऐसे बेहद के सेवाधारी, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतन, सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, ऐसे वर्तमान के राज्य अलंकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।